यूनिट नंबर 32 शुड का इस्तेमाल। सबसे पहले मैं बुक से आपको थोड़ा सा एसेंशियल ग्रामर इन यूज से मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा इसका। शुड डू, शुड वॉच, यानी आप किसी को तजवीज़ पेश करते हैं। आप कहते हैं कि आपको पढ़ाना चाहिए, यू शुड टीच। किसी हद तक इसमें अगले बंदे की ड्यूटी भी शामिल है, यानी आपका पोलाइट एक्सप्रेशन है, आप उसको पोलाइटली समझा रहे हैं कि आपको सच बोलना चाहिए, यू शुड स्पीक द ट्रूथ, क्योंकि आपकी ड्यूटी बनती है। यू शुड स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, क्योंकि आपका पुराना कारोबार खराब हो चुका है या हो रहा है। यू शुड मेक देम अंडरस्टैंड, इसका मतलब वो खराब हो चुके हैं, उनको आप समझा दो। शुड, जब आप समझते हैं कि किसी भी बंदे को कुछ करना चाहिए, उसे आप तजवीज़ देते हैं शुड के साथ। और शुड को नेगेटिवली बोलने के लिए क्या कहेंगे? शुडंट। आई शुड डू, वी शुड डू, यू शुड डू, दे शुड स्टॉप, he, she, it shouldn't go. You should do something. आप कहते हैं ना you should do something, यानी तेरे लिए, इसका क्या मतलब है? It is a good thing to do, it is the right time या right thing to do. Tom doesn't study enough, he should study harder. आप कहते हैं कि वो फेल हो रहा है, he should work hard. आप कहते हैं कि वो स्मोकिंग की वजह से बीमार हो रहा है, तो क्या कहेंगे आप? ही शुड गिव अप स्मोकिंग। इट्स अ गुड फिल्म, यू शुड गो एंड सी इट, यानी आप किसी को रेकमेंड करते हैं कोई चीज, आप किसी को सिफारिश करते हैं कि कुछ करो, तो भी आप शुड के साथ। मसलन आप कहते हैं कि ही इज योर एल्डर ब्रदर, यू शुड रिस्पेक्ट हिम। You shouldn't waste your time with idle students. You shouldn't tell a lie, because truth is something good for everyone. I think all the students should work hard and all the teachers should also do so. When you play tennis, you should always watch the ball. आप कोई चीज़ खरीद के आते हैं ना, उसके ऊपर भी तजवीज़ लिखी होती है कि you should keep it away from the reach of the children. We often say, I think, I should. I think, मेरा ख्याल है कि मैं पढ़ाऊँ, I think I should teach. I think I should go now. I think I should give him the new book. Do you think I should buy the hat? अच्छा, किसी से आप तजवीज़ लेते भी है ना बाज़ों का, तो दो तरह से तजवीज़ ली जाती है। मसलन आप कहते हो कि शैल आई बाय दिस बुक सर, या डू यू थिंक आई शुड बाय दिस बुक सर। कहते हैं कि तुम्हारा क्या ख्याल है कि मैं उसको ये बात बता दूँ? शैल आई टेल हिम, व्हाट डू यू थिंक? शैल आई मेंशन इट प्लीज? यस यू शुड, या इफ यू अलाउ मी, can I tell him this thing? अच्छा, do you think I should go now? या आप कहते हैं shall I go now? यानी अगर आपकी तजवीज़ हो तो मैं चला जाऊं, shall I go now? या do you think I should go now? मैं कहता हूं कि आप किसी के बच्चे के बारे में, मैं कहता हूं कि ये बच्चा पढ़ नहीं रहा, इसको अगली क्लास में प्रमोट ना होने दें, पिछली क्लास इसकी कच्ची है। तो उसका वालिद मुझे कहेगा कि आपका क्या ख्याल है कि शैल ही स्टडी इन द सेम क्लास, या डू यू थिंक ही शुड स्टडी इन द सेम क्लास? इसी तरह मैं कहता हूं कि आपकी गाड़ी पुरानी हो चुकी है, तो बंदा अमीर है, वो कहता है शैल आई बाय द न्यू वन, या डू यू थिंक आई शुड बाय द न्यू वन? मैं कहता हूं दरवाजा बंद कर दो, चोर आ जाएगा। वो कहता है कि shall I close it or do you think I should close it? समझ गए हो? I think Lisa should buy some new clothes, यानी
आई थिंक इट इज अ गुड आइडिया, मेरा ख्याल है अच्छा आइडिया है कि उसको नए कपड़े खरीद लेने चाहिए. इट इज लेट, आई थिंक आई शुड गो होम नाउ. शैल आई बाय दिस कोट? यस आई थिंक आई शुड बाय. यस आई थिंक यू शुड बाय. आई डोंट थिंक और शुड कैसे लगेगा? आई डोंट थिंक यू शुड वर्क सो हार्ड. मैं कहता हूं मेरा नहीं ख्याल कि तुम बाहर चले जाओ. आई डोंट थिंक यू शुड गो आउट. मसलन मैं कहता हूं कि यू आर वेरी हार्ड वर्किंग एंड योर क्वालिफिकेशन विल गिव यू एनफ प्रॉफिट इफ यू गो टू सऊदी अरेबिया. एंड इफ यू आस्क मी शैल आई गो टू सऊदी अरेबिया नाउ, या आप कहते हो डू यू थिंक आई शुड गो टू सऊदी अरेबिया एंड वर्क देयर? तो एक और बंदा कहता है आई डोंट थिंक यू शुड गो टू सऊदी अरेबिया. मेरा नहीं ख्याल कि तुम सऊदी अरेबिया जाओ. यस यू शुड गो देयर टू परफॉर्म उम्रा, टू परफॉर्म हज. ठीक है. इसी तरह एक बंदे को ना उसके पास इल्म ज्यादा, हम कहते हैं कि इस इल्म को आप जाके अगर ना इंग्लैंड के अंदर इस्तेमाल करो तो बड़े पैसे कमाओगे. वो कहता है डू यू थिंक आई शुड गो टू इंग्लैंड, या शैल आई गो टू इंग्लैंड देन? मैं कहता उसका बाप कहता है आई डोंट थिंक ही शुड गो टू इंग्लैंड. ही इज मैरिड इन पाकिस्तान, ही हैज गॉट 3 kids एंड दे आर स्टडीइंग इन अ गुड स्कूल. मैं कहता हूं कि आई डोंट थिंक यू शुड टेल अ लाई. मेरा नहीं ख्याल कि तुम्हें झूठ बोलना चाहिए. यू आर एन ओल्ड मैन, वैसे जवान भी हो तो झूठ तो नहीं बोलना चाहिए. यू आर एन ओल्ड मैन, आई डोंट थिंक यू शुड टेल अ लाई. अच्छा, मेरा नहीं ख्याल कि तुम उसकी मदद करो. आई डोंट थिंक यू शुड हेल्प हिम. वो पहले नहीं कमाता और नहीं कमाएगा. जवान आदमी है, उसको नौकरी ढूंढ दो बजाय उसे भीख देने के. आई डोंट थिंक यू शुड गिव हिम एनी मनी. मेरा नहीं ख्याल कि तुम उसे कुछ पैसे दो. आई डोंट थिंक वी शुड गो येट, इट्स टू अर्ली. मेरा नहीं ख्याल कि हम अभी चले जाएं, अभी तो बहुत जल्दी है. डू यू थिंक आई शुड बाय दिस हैट? तुम्हारा क्या ख्याल है कि मैं ये हैट खरीद लूं? या शैल आई बाय दिस हैट? यस यू शुड. What time do you think we should go home? What time do you think we should go home? मैं कहता हूं कि तुम्हारा क्या ख्याल है कि वो कहां जाके काम करे? What do you think? Where he should work? आप कहते हैं तुम्हारा क्या ख्याल है कि वो क्या पढ़े? What do you think? What he should study? कि वो क्या पढ़े? Do you think I should buy this hat? What time do you think we should go home? मैं कहता हूं कि what time do you think we should go home? तुम्हारा क्या ख्याल है कि हम घर किस वक्त पर जाएं? Must is stronger than should. एक और बात मैंने पहले भी समझाया था कि एक उस्ताद है, आपको पता ही है कि आजकल उस्तादों को भी पढ़ाने का शौक ख़त्म हो गया. फीसें ले लेते, पढ़ाते नहीं हैं. तो ऐसे ही कंप्लेंट्स आ रही होती हैं हमारे पास अक्सर. आप कहते हैं कि सर इफ़ यू हैव गॉट माई मनी यू शुड टीच मी. आप किसी को उसकी जिम्मेदारी का जब एहसास दिलाते हैं उस वक्त भी शुड इस्तेमाल करते हैं. बस हम कहते हैं कि यार तेरे अब बच्चे भी हो चुके हैं और आपको मेहनत करनी चाहिए भाइयों से पैसे मांगने की बजाय. You should work hard. It is your duty to look after your family, to feed your children, to educate them and to help them. ठीक है? I think he should not go out today. मेरा नहीं ख्याल कि आज वो बाहर जाए क्योंकि वो तो बीमार है और बीमार पड़ जाएगा. हाँ, बात पे जोर हो तो मस्ट लग जाता है. He mustn't go out. ठीक है. यू मस्ट कम टूडे. आप आज जरूर आओ. मैं कहता हूं सर डू यू थिंक ही शुड कम टूडे? क्या तुम्हारा ख्याल है कि वो आज आ जाए? यस ही शुड. इसी तरह आप कहते हैं डू यू थिंक ही शुडंट कम टूडे?
तुम्हारा क्या ख्याल है कि आज वो ना आए? यस आई थिंक सो। समझ गए हो? यू मस्ट गो, आपको जरूर जाना चाहिए। यू शुड गो, आपको जाना चाहिए। बेहतर है आप चले जाओ। यू हैड बेटर गो। और अगर रोकना हो प्यार से, तुम्हें जाने की जरूरत तो कोई नहीं यार। यू नीडेंट गो। ठीक है? इट इज गुड फिल्म, यू शुड, सॉरी हो गया, इट इज अ फैंटास्टिक फिल्म, यू मस्ट गो एंड सी इट। जाओ और देखो। इट इज गुड फिल्म, यू आर टू गो एंड सी इट। आर टू कब लगाते हैं? जब आप किसी को अखलाकन कहते हो, यार चला जाओ, देखा देखा। आई थिंक लिजा आर टू बाय सम न्यू क्लॉथ्स। आर टू यानी मैं कहता हूं अब आपको नए कपड़े खरीद लेने चाहिए यार। अब आपको नए कपड़े खरीदने चाहिए। इसके अंदर थोड़ी सी सख्ती है। किसी की वैसे अखलाकी तौर पे आप कहते हैं कि भाई यार अब तुम्हें ना शादी कर लेनी चाहिए। यू आर टू मैरी नाउ, यानी वक्त आ चुका है और आपका अपना ही काम है, मगर आप उससे कोई आप कर नहीं रहे हैं और कोई और बंदा आपको अखलाकी तौर पे मशवरा देता है, तो वो शुड नहीं लगाएगा, वो आर टू लगाएगा। क्योंकि शुड लगाए तो आप उसे ये भी कहेंगे कि भाई इट इज नन ऑफ योर बिजनेस, सो प्लीज बी इन योर शूज। इट इज नॉट योर कप ऑफ टी टू डिस्टर्ब मी इन दिस वे। वेदर आई मैरी और नॉट, इट्स अप टू मी। व्हाई शुड आई मैरी? वो कहता है मिस्टर एबीसी, you are to marry now because you are getting old। अगर आप कहते हैं you should marry, इसका मतलब है कि अगले का कहना ड्यूटी है उसकी और आपकी ड्यूटी है कि आप वो काम करें जो वो कह रहा है। मैं कहता हूं कि यार आपको अब उसे पैसे वापस दे देने चाहिए। यानी मैं कोई कानून तो नहीं हूं कि किसी को कहूं कि उसके पैसे लौटा दे, अखलाकी मशवरा है। आई थिंक यू आर टू गिव हिम हिज मनी बैक। और अगर मैं कानूनी तौर पे या सख्ती से कहता हूं तो या अपने छोटों से कहता हूं, यू शुड गिव देयर मनी बैक टू देम नाउ। शुड में थोड़ी सी सख्ती है, मस्ट में ज्यादा सख्ती है, आर टू में अखलाकी मशवरा है। मैं कहता हूं अब आपको वैसे चले जाना चाहिए, बहुत हो गया यार। यू आर टू गो बैक नाउ। इट इज एनफ एंड एनफ इज एनफ। अब आप अगला इसको क्या करेंगे? इसको 2-3 दफा सुन के फिर इसको पीछे से आंसर दिए गए अगले सफे पे आंसर कॉपी करके लिखोगे। फिर उन कॉपी किए गए आंसर के साथ 2-3 दफा पढ़ लें और रीजन ढूंढें कि ये जवाब कैसे आए। इस तरह आपके ये बहुत अच्छा ये तैयार हो जाएगा। और अगर आप खाली पढ़ के छोड़ देंगे तो भी चल तो जाएगा, मगर इतनी अच्छी तैयारी नहीं होगी। अगर बहुत एहतियात से करना है तो फिर ऐसे ही करें आप।